Hello, class 10. So, this is our circles chapter number 10. And the question is very important question, very lengthy question. And if you will not do it properly, then yes, messy question as well. तो हम इसको बहुत ही short way में अच्छे से करना सीखेंगे. And this is our highest weightage question and very important question from the examination point of view. It says a triangle is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. अब ये जो circumscribe word है, sometimes students don't know whether the triangle will be on outside or the circle will be on outside. So it says triangle to circumscribe a circle. It means triangle is outside. Triangle is circumscribing the circle. Clear? So ये देखिए मेरा circle अंदर होगा, triangle बाहर होगी. Circle का radius 4 centimeter इसने दिया है. Such that the segments BD and DC into which BC is divided are of length 8 centimeter 6 centimeter respectively. तो ये जो BC line segment है, इस triangle का एक line segment जो है, इसमें BC जो है, it is getting divided at two parts at point D from center. देखो center से जो line join हुई D point पर, so BD is 8 centimeter and BC is 6 centimeter. It is given to us, and we need to find the line sides AB and AC. Clear? अब यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है ये ट्राइंगल जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की साइड्स को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं. क्लियर? हम लोगों को थ्योरम जो यूज करनी है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो दोनों थ्योरम चैप्टर सर्कल्स की हमारे यहाँ यूज होंगी. पहला पॉइंट. दूसरा, इस क्वेश्चन का जो हिंट है ना, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये याद रखना है, वी विल कंपेयर area of triangle ABC using two things. One, area is equal to half BH and area is equal to herons. ठीक, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी और एक बार हाफ बीएच से एरिया निकालूंगी और उन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगी फोर ट्राइंगल ABC, मेरा आंसर डन. ठीक है, उसमें अभी मैं शॉर्टकट सिखाऊंगी तो ध्यान रखिएगा. अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा करना. उसके बाद में सारे ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूंगी सेंटर से. जैसे यहाँ से मैं EO को ज्वाइन कर देती हूँ, यहाँ से मैं OF को ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरह से. अब ये सब ज्वाइन करने के बाद अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये जो मेरी टेंजेंट BD है, दिस इज इक्वल टू BE. दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर. ठीक है, 8 सेंटीमीटर गिवन है. सो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो होती है वो इक्वल होती है. अब यहाँ पे जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वो मैं डायग्राम में साथ साथ लिखती जाऊंगी. सो नेक्स्ट मैं यहाँ लिखूंगी DC इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ईच और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट अगेन. सो दिस इज 8, दिस इज अगेन 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6, दिस इज अगेन 6 सेंटीमीटर. क्लियर? अब यहाँ पे AE AF मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूँ इसका, तो आई कैन टेक इट एज x, आई कैन टेक इट एज x सेंटीमीटर. ठीक है, तो उसको हमने x एज्यूम कर लिया. सो लेंथ AE इज इक्वल टू AF, दिस इज अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट ना, सो इट शुड बी इक्वल टू सेम x वेरिएबल. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया ABC, इसके लिए मैं इसको ना तीन पार्ट्स में इमेजिन करूंगी. देखो AOB, BOC, COA. तो इन तीन ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड अगर मैं कर देती हूँ तो ट्राइंगल ABC का एरिया बन जाएगा. अब मैं इसको ऐसे क्यों निकाल रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल ABC दी है इसमें मुझे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल नहीं पता, तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगी. तो आई हैव टू टेक दिस, दिस एंड दिस, these three triangles. इन तीनों ट्राइंगल में मुझे बेस भी पता है और मुझे इनकी हाइट भी पता है. आई कैन इजीली फाइंड द एरिया. तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू EO. अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा ना हो इतना बल्कि बल्कि काम करो पता चले काम ही नहीं खत्म होने में आ रहा. अब रेडियस मेरा जो था ये 4 सेंटीमीटर है ना, this is perpendicular distance, so 4 height of the triangle, so this will cancel to this is 2x plus 16, take it as equation 1. उसके बाद दूसरा हम लेंगे ट्राइंगल BOC. ट्राइंगल BOC में आप लेंगे हाफ इंटू BC इंटू OD.
ओके, अब यहाँ पे आप लिखेंगे हाफ, BC की जगह पे हम लिखेंगे 8 प्लस 6, और OD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4, तो ये 2 और 4 तो कैंसिल हो रहा है, अंदर 8 प्लस 6 14, 2 जा 28, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब हम आते हैं थर्ड ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया AOC जो है उसका हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू OF। तो अगेन वी विल पुट ऑल दी वैल्यूज x प्लस 6, एंड यहाँ पे मेरा OF तो 4 ही है, दिस विल गेट कैंसल। ओ, तो कुछ बच्चों ने बोला आपने यहाँ पे 2x प्लस 16 क्यों लिखा, ये तो 2x था। अरे यार, ये जो 2 है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो 2 है 8 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लीज ये वाला एरर नहीं। आपका जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है, इट विल गेट मल्टीप्लाई विद ऑल दी टर्म्स विद इन दी ब्रैकेट। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सो आई विल जस्ट add these three, area AOB plus area BOC plus area COA। ओके, मैं थोड़ा सा स्पेस सेव करने के मूड में हूँ, मेरे को फिर बाद में स्पेस की शॉर्टेज पड़ सकती है, आप भी लेंथ का ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सो 2x प्लस 2x तो 4x ही होता है जी, कॉन्स्टेंट्स को ऐड करो, 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16, 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल आपका चॉइस है। तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे जो आया, इसको हम इक्वेशन 4 के नाम से रख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं सेम ट्राइंगल ABC का एरिया जो है निकालूंगी फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स यूज करने के लिए मुझे तीनों साइड्स चाहिए ना, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल मेरी कितनी हो जाएंगी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB it is x plus 8, BC it is 8 plus 6 which is 14, and then AC it is x plus 6। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S जो होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सेमी मतलब हाफ, तो x प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ, 2 से सीधा डिवाइड भी कर देती हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से काम कर लेना। अब देखो x प्लस एक्स, चलो जी ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, खुश खुश। तो 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज x प्लस 14 सेमी पेरीमीटर। अब हमारा एरिया, हीरोन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, within the bracket s into s minus a into s minus b into s minus c। ठीक, अब मेरा यहाँ पे अगर मैं इधर देखूं, एक लाइन और मेरी आ सकती है, तो इट इज सेमी पेरीमीटर में आप x प्लस 14 डालेंगे फर्स्ट ब्रैकेट, फिर x प्लस 14 a जो है, देखो अभी यहाँ नेगेटिव साइन है और साइड a जो है x प्लस 8 है, तो मैं इन दोनों को यहाँ विद नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देती हूँ क्योंकि मेरा माइनस a है, तो a का जो भी वैल्यू है उसमें रिवर्स साइन कर देंगे, ब्रैकेट देन s माइनस b एंड देन s माइनस c। ठीक है, और सेम वही माइनस एक्स माइनस 6। अब ये यहाँ पे एक जो आपका बनेगा, थोड़ा ब्रैकेट छोटा हो जाएगा, तो मैं यही लिख लेती हूँ। तो देखो x प्लस 14 मेरा फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा, x प्लस 14 मेरा फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा, सेकंड ब्रैकेट में देखो x से x कैंसिल, तो 14 माइनस 8 6, सेकंड ब्रैकेट में 14 से 14 कैंसिल, आई एम ओनली लेफ्ट विद x, एंड थर्ड ब्रैकेट में x से x कैंसिल एंड 14 माइनस 6 8 विल बी हियर। तो दिस इज माय इक्वेशन 5। अब मैं दोनों जो इक्वेशन 4 और 5 है, दीज आर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं अब नेक्स्ट पेज यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, 4 और 5 को मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो 4 ब्रैकेट x प्लस 14, यही था ना, 4 ब्रैकेट x प्लस 14 और दूसरी तरफ x प्लस 14 अंडर रूट आपको लेना होगा, विद इन द ब्रैकेट x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8। अब ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे एक्चुअली बच्चे एरर करते हैं, तो इस स्टेप को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टार्ट का मतलब इंपॉर्टेंट की स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो उसको स्क्वायर करते ही 4x प्लस 14, तो दोनों का स्क्वायर होगा बेटा, देखो 4 का भी स्क्वायर होगा, दो टर्म का प्रोडक्ट है ना, इसलिए x का भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आई विल लेफ्ट विद x प्लस 14
इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8। तो सबसे ज्यादा जो की काम था वो यही वाला स्टेप था। अगर आपका ये हो गया तो अब आपका क्वेश्चन काफी शॉर्ट हो चुका है। अब देखिए 4 4 जा 16, ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको दो फैक्टर्स बना के लिखती हूँ ऐसे। अब मुझे यहाँ पे जो की बेनिफिट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, x प्लस 14 एक पूरा फैक्टर विल कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा x इंटू 6 इंटू 8। अब यहाँ पे से आप इसको शिफ्ट जब करेंगे, ये 16 भी तो कैंसिल हो रहा है ना हमारा, तो 16 और ये 48, 16 3 जा 48। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो 8 2 जा और 2 3 जा ऐसे कर लेना। अब मेरे पास बचा x प्लस 14 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 3x ऑन द राइट साइड। सो आई विल जस्ट x को शिफ्ट कर दो, तो 14 इज इक्वल टू 2x, 3x माइनस x 2x, और आई कैन से x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बट x मेरे पास कोई साइड ऑफ ट्राइंगल है ही नहीं, साइड ऑफ ट्राइंगल मेरी x प्लस 8 और x प्लस 6 है, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू x प्लस ए बी मेरा लेफ्ट साइड में तो 8 ऐड हो रहा था, x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, एंड ए सी इट इज x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 13 centimeter. So these are the answer. We have to find the sides of the triangle. So one side is 15 centimeter and the other side is 13 centimeter, and this is the answer as well. देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब पता है ना कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल इज ऑन आउटसाइड, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये वाला क्वेश्चन का बिल्कुल वही सेम इशू होता है, बच्चों को ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट पेपर में पढ़ के क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता करना क्या है। अगर ये जज हो जाए ना करना क्या है, तो मोस्टली बच्चा ये क्वेश्चन कर पाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, इसकी ये जो ऑपोजिट साइड है ना, से ए बी डी सी, they are subtending supplementary angle at the center, तो angle DOC AOB is 180 degree sum, and similarly AD और BC are the opposite side, तो AOD and BOC इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोगों को क्या लिखना होगा, गिवन। हाँ जी, गिवन में क्या लिखेंगे हम, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral circumscribing the circle. Then we have to prove angle AOB plus angle DOC is equal to 180 degree, or I can also say angle AOD plus angle BOC is 180 degree. अब अगर बाय चांस मैं एक को प्रूव कर दूंगी ना, तो मैं दूसरे पे टाइम बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ, मैं सिमिलरली करके लिखूंगी। अब इसके अंदर हम लोग ना क्या, ये सारे वॉर्टिसेस और रेडियस, ये वाले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इनको ज्वाइन कर देंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो मोस्टली आप देखोगे सर्कल चैप्टर में सब क्वेश्चन में एक जो बहुत ही कॉमन वर्ड हमारा आ रहा है, इट इज टेंजेंट, एंड दो थ्योरम जो बार बार यूज हो रही है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे एंगल्स जो है ना, इनका सम कितना है, 360 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मैं इन सब एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर दूं, 3 को 4, 5 को 6, 7 को 8, तो 8 एंगल्स का सम 360 है, तो इनके हाफ का सम कितना हो जाएगा, 180। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सुनने में बहुत ही सिंपल साउंड कर रहा है, बट अभी प्रूफ करेंगे तो समझ में आएगा। तो बीइंग अ highest weightage question, we will actually solve it properly. So we will first do congruency in triangle SOD and triangle ROD. ठीक है, SOD ये वाली ट्राइंगल, ROD ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो हंस रहे हैं, मैम इसमें कॉन्ग्रुएंसी करने में है क्या, हमें बहुत अच्छे से आता है, फिर जल्दी जल्दी खत्म करो ना, आता है तो मैं फटाफट मैं भी लिख देती हूँ ना। तो DS इज इक्वल टू GR, बट आपको लिखना पूरा होगा, ठीक है ना। tangents from external point, tangents from external point,
हरे हरे मेरे से पहले काम करोगे तो बात बन जाएगी। डी ओ कॉमन। Next, third and the last point, SO is equal to RO radii. So triangles are congruent. Criteria SSS. हाय कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी। ठीक, अब यहाँ से मैं सारे एंगल्स को ऐसे ही पेयर में इक्वल कर दूंगी। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंड वी विल जस्ट राइट सिमिलरली। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो इनफेक्ट यू कैन राइट द ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है और उनके अंदर जो एंगल इक्वल है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो करूंगी, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक, तो इन 8 एंगल्स का सम मेरे पास आ रहा है 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक, अब इन सब एंगल्स का सम 360 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पे ये जो लिखा था उसको मैं यूज कर लेती हूँ। एंगल 1 प्लस 2 को, क्योंकि मुझे ये देखो 2 प्लस 3 7 8 का सम चाहिए, तो 1 को मैं 2 में कन्वर्ट करूंगी, तो इन दोनों को मैं लिखूंगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। सिमिलरली 3 और 4 अभी हमने इक्वल लिखा ना, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। फिर 5 एंड 6 बोथ आर इक्वल, वी विल राइट 2 टाइम्स 6, एंड 7 8 बोथ आर इक्वल, तो 2 टाइम्स एंगल 7। तो थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा यूजिंग अबव इक्वेशंस। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे और साथ साथ हम एक काम करेंगे, इन दोनों एंगल को बाइंड करके इनका कॉमन जो नाम बन रहा है ना, 2 प्लस 3 कितना बन रहा है, COD, और यू कैन से DOC। देखो मैंने 2 कॉमन लिया था, 2 और 3 का ऐड 2 DOC कर दिया। उसके बाद 7 8 एंगल जो है इन दोनों का, 7 और 6 इन दोनों का सम कितना है, AOB ऐसे लिख दूंगी, और 2 मेरा ऑलरेडी कॉमन है, तो ये वाला 2 जो है राइट साइड में शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। तो एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चे पूछे इसमें इतना खुश होने का क्या है, अरे यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नंबर पूरे मिल गए, अब क्या बचा है, ले लो यार, फुल मार्क्स ले लो। So DC and AB opposite sides, so they are making a sum of 180 degree at the center. ठीक है, तो it means angle DOC and angle AOB are supplementary angle. Hence, hence proved. Okay, so thank you so much.